जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो परसेंटेज का आज हम पैटर्न आगे देखेंगे जो 15 जनवरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो अच्छा ये परसेंट आया है, तो आप जानते हो हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। अगर मैं 100 में 40% घटा दूं तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 40% घटाएंगे तो हमारा 60% बचेगा। कितना परसेंट, हमारा 60% बचेगा। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 40% घटाना है, तो मैंने कहा वो संख्या 100% है, और अगर 100% है उसमें अगर मैं 40% घटा दूं तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 60% बचेगा। और ये जो 60% है वो कितने के बराबर है, 30 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 30/60 के। तो हमारा परसेंट होता कितना है 100, तो हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलो, तो 6 पंचे 30, तो हमारा उत्तर जो आएगा 5×50। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या में से 15, क्या कह रहा है 15 घटाने पर संख्या का 80%, संख्या का 80% शेष रहता है, तो वह संख्या 40% क्या है। तो कह रहा है किसी संख्या में 15 घटाने पर, तो मान लिया हमारी संख्या कोई x थी, समझना बात को। अगर मैं इसमें 15 घटा देता हूँ, तो कह रहा घटाने पर संख्या का 80%, संख्या का 80% शेष रहता है। समझना बात को, संख्या का 80% क्या रहता है, शेष। मतलब ये जो x है इसका 80% शेष रहता है। तो संख्या का 40% क्या होगा, तो पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए। तो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 चौको 8, ये 2 पंची 10 हो जाएगा। तो हमने कहा 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, और 15 पची 75 बराबर 4x हो जाएगा। तो हमने कहा कि x एक तरफ कर लो, तो 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x बराबर 75 के हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, तो आप कहोगे 75 आएगा सर। बोलो, तो कह रहा उस संख्या का 40%, मतलब वो संख्या कौन सी है, 75 है। इसका कह रहा 40% क्या होगा, तो 40% इसका हम निकाल लेंगे 40/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से काटोगे 15 पची 75, तो 15 दूना कितना होता है, तो 15 दूना 30 होता है। कितना होता है 15 दूना, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि 15 का गुणा 2 में कराने पर 15 दूना 30 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 30 बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 गुणे 30 2 करोगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा। नोट कर लो इसे। समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुमको और इससे बेहतर कराने की कोशिश करूँगा, दोबारा समझाऊँगा। आगे चलते हैं। एक टोकरे में खराब आमों की संख्या दिए है। क्या दिए है, कह रहा कि एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं, यही पूछा है। तो हमने कहा 20% अगर आम खराब हैं, जो 35 आम खराब के बराबर है। कह रहा कुल आम की संख्या बताओ,
तो आप जानते हो हमारा परसेंट कितना होता है 100। तो 20% अगर 35 के तो 120 को बनाना है तो 20 पंचे 100 होता है कि नहीं होता है। तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा जो 20% था वो 100% हो जाएगा। जो 5 से अगर इस तरफ गुणा किया है तो 5 इस तरफ भी गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल होता है अगर एक तरफ जो किया है वो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो 35 पंचे अगर करोगे तो कितना आएगा, पचम 25, 5 तियाँ 15, 15 दो 17। हमारा उत्तर जो है 175 हो जाएगा। नोट कर लो इसे आप लोग। फिर अगला देखो प्रश्न, आपको इस वीडियो को रोकना है, अपने मन से करना है, फिर अगर ना आए तो आपको वीडियो को चालू करके देख लेना है। कह रहा है एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में है तथा 35% पानी में है। यदि 7 मीटर खंभा पानी से ऊपर है तो कह रहा कि खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए या लंबाई है। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक खंभे में 15% भाग कीचड़ में है, मान लिया 15% कीचड़ में हो गया, 35% पानी में है मतलब 35% और मैंने कहा ले लिया, तो टोटल परसेंटेज हमारा हो कितना गया, तो अब कहोगे 40 10 50%। मतलब 50% खंभा ऐसा है जो पानी और कीचड़ से संबंधित है। मतलब 15% तक अगर नीचे जाओगे तो आपका कीचड़ ही कीचड़ जैसे दलदल होता है, और 35% ऊपर की ओर पानी भरा होता है। हाँ, तो 7 मीटर खंभा पानी से ऊपर है तो हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। तो 100 में अगर 50% जो है वो खंभा कीचड़ तथा पानी में है तो सेपरेट जो ऊपर खंभा बचा वो 85% बचा कि नहीं बचा, बोलो। तो 50% बचा, लेकिन सवाल में कह रहा है ये जो 50% खंभा ऊपर सेपरेट बचा है वो 7 मीटर लंबे खंभे के बराबर है। यही है। तो अगर हम देखें कि 7 मीटर लंबे के बराबर है तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 50 मीटर 50% बराबर 7 मीटर के। तो हमारा परसेंटेज होता है 100 के, तो 50 में अगर 2 से गुणा कर दूँ तो हमारा 100% आ जाएगा। तो 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 50 दूना 100%, तो 7 दूना 14। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे। फिर देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। यदि इनमें 15% मुसलमान, 10% ईसाई और शेष हिंदू हों तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है 250, 750 या 500 या 400। तो मैंने कहा कि अगर हम अपने आप में देखें कि कुल विद्यार्थी जो होते हैं, कुल विद्यार्थी जो होते हैं, समझना बात को, अपने आप में जो कुल विद्यार्थी मतलब कि जो टोटल स्टूडेंट, समझना बात, जो टोटल स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। ठीक, उसमें मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं 15%, उसी में 10% ईसाई पढ़ रहे हैं क्रिश्चियन जिसे 10%, और शेष जो हैं वो हिंदू हैं। तो आप ही बताओ 15 10 कितना हुआ, आप कहोगे सर 25 हुआ। अगर 25% दो कास्ट पढ़ती हैं तो शेष अगर हिंदू पढ़ते हैं तो 100 में 25 हटा देंगे तो 75% हिंदू पढ़ते होंगे, बोलो। तो उसमें कहा है कि विद्यार्थी जो टोटल हैं वो कितने हैं, 1000 हैं। हमारे अकॉर्डिंग परसेंट में कितने हैं, तो आप कहोगे 100% हैं। कह रहा है हिंदू विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो हिंदू कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 75% हैं। तो हमने कहा 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, 75 × 10 करोगे तो 75 दहम का उत्तर जो आएगा वो 750
उत्तर आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना, नोट कर लो इसे भी। अब आगे भी देखो प्रश्न, अगला पैटर्न क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। तो हमने कहा मान लो कि यहाँ पर ये अंग्रेजी है, इंग्लिश, और ये आपकी मैथ है। यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहा है, तो इसमें ये देखना है कि उत्तीर्ण हो रहा है, तो हम सभी का उत्तीर्ण देखेंगे। आप ही बताओ, अगर 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में और 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कि ये बीच वाला, यही तो होगा। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, बीच वाला। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि ये जो 20% छात्र हैं वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। समझना बात को। तो आप ही बताओ, अगर 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए हैं तो 40% उम्मीदवार फेल हुए होंगे। बोलो, फेल हुए होंगे। लेकिन जिसमें से 20% ऐसे छात्र हैं जो गणित में और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब कि 20% बचे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में पास हुए हैं, तो 30% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फेल हुए हैं। लेकिन इनमें से 20% ऐसे थे जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं, तो 10% सिर्फ मैथ में ही फेल हुए होंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा अच्छा 20% ये फेल हुए, 20% ये फेल हुए, 10% ये फेल हुए, टोटल कितना परसेंट फेल हुए, 50%। बोलो, तो हमारा परसेंट टोटल होता है 100। अगर 100 में ये 50% आपके फेल हो गए तो पास कितना परसेंट हुए होंगे, तो आप कहोगे कि सर 50%। तो मैंने कहा 50% अगर दोनों में अगर ये पास हुए हैं, सवाल में कितने उम्मीदवार पास हुए, तो आप कहोगे सर 2500 हुआ। तो अगर 2500 हुआ तो 50% अगर 2500 के बराबर है तो हमारा परसेंट होता कितना है, तो आप कहोगे 100। तो हमने कहा कि अगर हम यहाँ से देखें 50 को अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा 100% आ जाएगा। बोलो, 2 से अगर गुणा कर दें, 50 दूना 100, तो 2500 का भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2500 दूना कितना हो जाएगा, 5000। तो इसका मतलब कि वहाँ जो परीक्षा में देने वाले उम्मीदवार हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 5000 है। कितनी है, 5000 है। तो आपको आशा है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो तुरंत से कमेंट बॉक्स में लिखना। अब यही प्रश्न आपको देखने को अगर मिले तो आप गलत मत करना। तो ये आपके प्रश्न थे जो आपके जो टाइप थे। आगे हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं कि आकाश सर मैथ पढ़ा रहे हैं और अब आपकी मैथ का दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आर्मी में आपका इसी बार झंडा गड़ेगा और इसी बार आपको वर्दी मिलेगी। ये वर्दी मिलेगी क्योंकि यहाँ आप जानते हो यहाँ वर्दी पक्की है, यहाँ वर्दी पक्की है। आप परेशान ना हो, सिर्फ मेरे साथ आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करेंगे और आपको सफलता तक ज़रूर लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।